तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं राहुल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन एंड प्लांट्स के पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंजीर के पौधे के बारे में, उस अंजीर के पौधे के बारे में जो हमने अपने ग्रो बैग में लगाया है और सिर्फ 3 महीने में उसका आप रिजल्ट देखना दोस्तों। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है और अब की मैंने एक पौधा नहीं लगाया, अब की मैंने 2 पौधे लगाए और दोनों का आपको रिजल्ट दूंगा, अपडेट दूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो पौधे और फिर करते हैं बात। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये अंजीर का पौधा है जो हमने दोबारा से इस साइज के बैग में लगाया है। ये देखिए, ये ग्रो बैग है जो नर्सरियों में हम अपने पौधे जो नर्सरियों में लगाए जाते हैं वो इन ग्रो बैग में लगाए जाते हैं। ये कम से कम 4 से 5 साल तक चल जाता है। तो इसमें मैंने ये पौधा लगाया है और ये देखिए आपके सामने इसमें फल लगना शुरू हो गया। दोस्तों पिछली बार जो हमने पौधा पिछले साल लगाया था वो भी हमने फरवरी मार्च के बीच में लगाया था। अब की बार जो भी पौधा हमने ये लगाया है, एक नहीं अब की 2 पौधे मैंने लगाए हैं, क्योंकि पिछली बार ये पौधे मैं लगाता हूँ अपने लिए कि इससे फ्रूट तैयार करेंगे और अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कस्टमर्स को पौधे पसंद आ जाते हैं और ज़बरदस्ती वो हमसे ले लेते हैं। ज़्यादातर यार मित्र दोस्त जो हमारे हैं आस पड़ोस के, ऐसे लोग जो पौधों को बेहद पसंद करते हैं वो हमसे ले ही जाते हैं, जितना मर्जी हम उनको मना करें पर वो मानते नहीं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो पिछला पौधा जो हम अपने लिए तैयार कर रहे थे वो भी ऐसे ही उठा के ले गए थे। गुंजाइश से ज़्यादा पैसे दिए थे पौधे के। ये है कि हमने उनको तैयार पौधा दिया था। आप पौधा कोई भी छोटा लगाएं तो 6-7 महीने तो आखिर पौधा बनने में लग ही जाते हैं। तो ये जो अंजीर का पौधा हमने तैयार किया है, देखिए फिर से दोबारा इसमें फल लगना शुरू हो गया है और अभी इसमें 1 या 1.5 या 2 महीने इसमें लगेंगे इसको फल पकने में। 6 महीने की फसल इसकी होती है, तकरीबन 6 महीने में फल इसका पकना शुरू हो जाता है। तो ये जो है पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक है। अभी दूसरा पौधा भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इतने टाइम इसकी मार्केट में कीमत दोस्तों 2,500 रुपये किलो, शायद मैंने सुना है कि 2,500 रुपये किलो मार्केट में मिलती है। मैंने ख़रीदी नहीं है, क्योंकि जो हमारे आस पास जो खेतों में देसी अंजीर लगी है हम उनका ही इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसीलिए अंजीर खाना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बड़े पौधे लगाता हूँ हाइब्रिड वाले, ताकि इनसे मैं अंजीर ले सकूँ। आप सोच रहे होंगे दोस्तों आपने केयर तो की नहीं है पौधे की, फिर भी इसमें फल लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं, केयर तो हम करते हैं दोस्तों। ये कटे फटे पत्ते जो आप देख रहे हैं, ये केयर ना करने की वजह से नहीं बल्कि ओलों की बारिश की वजह से हुआ। ओला इस साइज़ का ओला पड़ा है, जितना आंवले का होता है ना, आंवले का साइज़ हाइब्रिड जो आंवला होता है उस साइज़ के ओले की बरसात हुई है। पौधे में अब जो ये पत्ते निकले हैं वो भी अभी सही नहीं निकल रहे हैं। देखिए ओले की मार की वजह से पौधे को बहुत नुकसान हुआ है। मगर फिर भी फल झड़ने के बाद भी, फल भी 50% से ज़्यादा इसका फल झड़ गया है, फिर भी इसमें फल लगा हुआ है देखिए। और उम्मीद करता हूँ कि 1 साल में मुझे 1 किलो फल एक पौधे से मिल जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आप इसे अगर फरवरी मार्च के बीच में पौधे को लगा लेते हैं तो दोबारा फरवरी मार्च तक आपको 1 से 1.5 किलो का 1.5 किलो ये फल दे देगा पौधा। अगर आप 12 बाई 12 के पॉली बैग में इसे लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं तो, या 15 इंच के गमले में लगाते हैं या 18 इंच के गमले में लगाते हैं। अगर आप इसे अपने घर में लगाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के गमले में लगाएं। जितना बड़ा गमला लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। केयर कुछ नहीं, लगाते वक्त बस थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको पौधा नहीं लगाना आता है तो हम पौधा लगाने वाली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप उसे देखिए। 50% नहीं 60% आपने मिट्टी लेनी है और 40% गोबर की गली हुई खाद लेनी है। गोबर की गली हुई खाद यानी कि जो पुराना गोबर होता है, कम से कम 2-3 साल पुराना जो मिट्टी बन चुका होता है, उसे गोबर की गली हुई खाद बोलते हैं, ना कि कंडों को पीसकर उसे डालना। अगर कंडों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है पौधा आपका ख़राब भी हो जाए। तो ये ध्यान रखें, गोबर की गली हुई खाद जो बहुत ही पुरानी होती है उसका इस्तेमाल करना है, कंडों का इस्तेमाल नहीं करना। इसको लगाने के बाद में हर 2-3 महीने बाद आपने गुड़ाई करते रहना है, जैसा कि मैं अब इसकी गुड़ाई कर रहा हूँ। और जब ज़्यादा गर्मी हो, गर्मी के सीज़न में दोस्तों कोई भी खाद नहीं देनी है, यहाँ तक कि गोबर की गली हुई खाद भी नहीं देनी है आपने। सिर्फ पानी के सहारे से रखना है। जब बरसात का सीज़न आए, बारिश के सीज़न में आपने कोई भी खाद इसको देनी है, गर्मी में कोई भी खाद नहीं देनी है। तो ये हमारा पौधा जो पहला मैंने लगाया था, अब दूसरा पौधा दिखाता हूँ। तो दूसरा पौधा है ये देखिए दोस्तों,
इसकी हाइट उस पौधे से कुछ ज़्यादा हो गई है। आंधी का मौसम है, इस वक्त आंधी चल रही है तो ठीक से वीडियो बन नहीं पा रही है। आप देखिए आंधी की वजह से पौधा मुड़ गया। तो अब हम इसकी करेंगे गुड़ाई, क्योंकि गुड़ाई किए हुए मुझको ये कम से कम 2-2.5 महीने हो गए हैं। अब दोबारा गुड़ाई करने जा रहा हूँ इसकी। जो भी खाद हम देंगे इसमें वो देंगे बरसात में, जब 1-2 बारिश हो जाएंगी तब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट की खाद देंगे। क्योंकि घर में जो भी हम फ्रूट वाले पौधे लगाते हैं उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पेस्टिसाइड सेहत के ऊपर भी बुरा प्रभाव डालती है। जो भी खाद डालते हैं वो पूरी तरह से देसी और ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी अंजीर का पौधा लगाना चाहें तो अपने घर में लगा सकते हैं। वैसे भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है जब इसका फल लाल हो जाता है। अभी इसका फल बड़ा होगा, इस साइज़ का फल होगा, इससे 1.5 गुना 2 गुना बड़ा होगा फल इसका। तो दोस्तों अगर आप लगाना चाहें तो इससे भी बड़ा गमला लें या इससे भी बड़ा आप ग्रो बैग लें और खाद की मात्रा रखें और मिट्टी अच्छी रखें, तो आपका भी पौधा इससे ज़्यादा फल लेगा, इससे भी ज़्यादा फल देगा। तो अगर आप अंजीर का पौधा लगाएं तो हाइब्रिड कह के ही लगाएं, देसी ना लें। देसी फल नहीं ले पाएंगे, देसी से आप हाइब्रिड का फल ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पौधे हैं वो हाइब्रिड अंजीर के पौधे हैं, जो कि 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये किलो के हिसाब से इस वक्त मार्केट में मिल रही है। मगर आपको पता नहीं है, शायद आपके आस पड़ोस या आपके खाली पड़े प्लॉट में या आपके खेतों में देसी अंजीर का पौधा भी उगा हुआ होता है। शायद आपको पहचान ना हो और आप उससे फ़ायदा ना उठा पा रहे हैं। लेकिन मैं अगली नहीं 1-2 वीडियो ठहर के मैं देसी अंजीर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा देसी अंजीर का पौधा कैसा होता है। आप उससे भी फल ले सकते हैं और फल लेने का तरीका थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, आप फल उससे भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये अंजीर प्लांट की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।